आज हम बात करने वाले हैं एक फिल्म के बारे में जिसका नाम है वो वाला वीडियो। नाम सुन के थोड़ा अजीब लगता है, मगर फिल्म 97% फैमिली ओरिएंटेड है। और 97% इसलिए क्योंकि इसकी कहानी भी 1997 की है। कहानी शुरू होती है उत्तराखंड से, जहां का हीरो विक्की एक मेहंदी लगाने वाला आर्टिस्ट है। एक शादी में मेहंदी लगाने जा रहा होता है, तभी उसे पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड विद्या की शादी तय हो गई है। विद्या गुस्से में कहती है, तुमने मम्मी पापा से क्यों नहीं कहा कि हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं? अब उसकी शादी किसी और से हो रही है। शादी वाले दिन विद्या की हथेली पर मेहंदी में विक्की का नाम दिखता है। दूल्हा करतार जब ये देखता है तो भड़क उठता है, मेरी शादी, मेरे पैसे और किसी और का नाम। झगड़ा हो जाता है और करतार अपनी बारात लेकर चला जाता है। फिर विद्या के घरवाले गुस्से में विक्की से उसकी शादी करा देते हैं। विक्की का घर छोटा होता है, पैसे भी कम होते हैं, इसलिए शादी एक सामूहिक विवाह कार्यक्रम में होती है, जहां एक साथ कई जोड़े शादी करते हैं। इस फंक्शन को सज्जन कुमार नाम का बड़ा आदमी करवाता है, जिसके साथ उसका बहनोई फोटोग्राफर हर वक्त कैमरा लेकर घूमता है। शादी के बाद विक्की और विद्या हनीमून पर जाना चाहते हैं। विक्की का बाप अमरनाथ यात्रा की टिकट ले आता है, मगर विक्की झूठ बोल के गोवा ले जाता है और घरवालों को बोलता है कि वो अमरनाथ में है। गोवा में दोनों मस्त घूमते हैं। एक रात विक्की कहता है, अमेरिकन लोग अपनी हनीमून की वीडियो बनाते हैं, हम भी बनाते हैं ताकि बूढ़े होके देख सकें। विद्या गुस्सा हो जाती है, अगर वीडियो लीक हो गई तो क्या होगा, और दोनों में झगड़ा हो जाता है। विद्या अकेली बाहर जाती है और बीच पर बैठी होती है। वहां पार्टी कर रहे विदेशी कपल्स को देख के उसे लगता है कि विक्की गलत नहीं था। वो वापस आती है और दोनों आपसी समझदारी से वो वीडियो बना लेते हैं, लेकिन फिल्म उस हिस्से को स्क्रीन से हटा देती है क्योंकि 97% फैमिली फिल्म है। एक हफ्ते बाद जब वो घर लौटते हैं तो बाप को लगता है कि बच्चे अमरनाथ से लौटे हैं। और कहानी यहीं खत्म होती है, एक हल्के फुल्के मजेदार अंदाज में। चंदा, जो विक्की की बहन है, उसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। 3 बार उसकी शादी तय हुई, लेकिन हर बार वो भाग गई। अब तक कुंवारी है और दूल्हा तलाश रही है। उसकी खूबसूरती की वजह से पूरा गांव उसके पीछे पड़ा है। उसी घर में एक नौकरानी भी है, उसका नाम भी चंदा है। तो विक्की के अब्बा टिकू जी जब चंदा पुकारते हैं तो कभी बेटी आती है, कभी नौकरानी, और ये सब मिलाकर कहानी में काफी मजाहिया माहौल बन जाता है। एक रात सज्जन कुमार का बहनोई चंदा से मिलने आता है क्योंकि वो उससे मोहब्बत करता है। लेकिन चंदा जानती है कि वो अच्छा इंसान नहीं है, तो उसे गालियां देकर भगा देती है। बहनोई गुस्से में कहता है, बदला लूंगा। उधर विक्की और विद्या रात को अपने कमरे में इंटीमेट हो रहे होते हैं और उसी वक्त वो अपनी सीडी डीवीडी में चला रहे होते हैं ताकि बाद में यादों के लिए बची रहे। मगर सुबह टिकू जी शोर मचाते हैं कि घर में चोरी हो गई है। विक्की देखता है कि वही डीवीडी भी चोरी हो गई है जिसमें उनका निजी वीडियो था। अब अगर ये किसी और के हाथ लग गई तो इज्जत का सत्यानाश हो जाएगा। पुलिस बुलाई जाती है, इंस्पेक्टर लाडले जी आते हैं। बहुत मजेदार आदमी होते हैं और चंदा को देखते ही दिल हार बैठते हैं। मगर असली काम पर ध्यान कम, चंदा पर ज्यादा। विक्की उन्हें बार बार बोलता है कि मेरी डीवीडी चाहिए, किसी भी तरह। उधर मार्केट में सीडी की दुकानों और साइबर कैफे में विक्की इधर उधर जाकर ढूंढता है क्या उसकी सीडी किसी ने बेच दी। लेकिन 500 से 600 वीडियो देखने के बाद भी वो वीडियो नहीं मिलता। चोरी की सारी चीजें शातिर चोर शक्ति ने चुराई थीं और दिलावर को बेच दी थीं। विक्की दिलावर तक पहुंचता है, कुछ सामान वापस मिल जाता है, लेकिन डीवीडी नहीं मिलती। शक्ति उसी वक्त सामने से निकलता है, लेकिन पुलिस की वर्दी में होता है तो विक्की पहचान नहीं पाता और उसे जाने देता है। दूर से दिलावर मजाक उड़ाता है कि चोर सामने खड़ा है और तू इधर उधर ढूंढ रहा है। यहां चोरी करने वाला कहाँ है? अब यहां सीन विक्की और विद्या के बीच बदल जाता है, जो घर के अंदर है। विद्या, जिसकी घर में चोरी हुई है, पूछती है कि सीडी सुरक्षित है या नहीं। विक्की झूठ बोलता है कि हाँ, सीडी सुरक्षित है क्योंकि मैंने रात को निकाल ली थी, लेकिन वो फटी हुई थी। असल में सीडी भी चोरी हो गई थी, साथ में डीवीडी के। जब विद्या को पता चलता है कि सीडी डीवीडी में थी तो वह बहुत गुस्सा हो जाती है और उससे तलाक लेने जैसी बातें भी करती है। वह कहती है कि अब मैं तुम्हारा साथ नहीं चाहती, तुम जा सकते हो। इस तरह वह खुद चली जाती है। विक्की वहां दिलावर से मिलता है और पूछता है कि वह जो सामान लेकर आया है उसमें डीवीडी कहाँ है। दिलावर कहता है कि पता नहीं, शक्ति ने मुझे सामान नहीं भेजा, तुम जाओ और शक्ति से बात करो। अभी शक्ति एक बार में है, जहां नाच का माहौल है और वहीं शुक्ला भी पार्टी कर रहा है।
विकी जब शक्ति से डीवीडी मांगने जाता है तो पता चलता है कि उसकी हत्या हो चुकी है। इसी बीच लल्ले और परदेसी आते हैं जो विकी को गिरफ्तार करने आए हैं, ये सोचकर कि वह की हत्या का आरोपी है। पुलिस विकी को पकड़ लेती है और उससे पूछताछ करती है। चंदा, जो लल्ले की पहली मोहब्बत है, पुलिस को समझाती है कि उसका भाई इनोसेंट है। अंत में पुलिस उसे छोड़ देते हैं। विकी रात को रोते हुए विद्या से मिलता है और बताता है कि उसने झूठ बोला था कि सीडी डीवीडी में थी। वह कहता है कि वह सीडी ढूंढ लेगा और फिर से उससे प्यार करने का वादा करता है। दोनों का बचपन का प्यार भी दिखाया जाता है जब वे बचपन में हेना लगाते थे। विकी अपने जज्बात में आता है कि वह अपनी जिंदगी खत्म कर लेगा। रेलवे ट्रैक पर चलने लगता है, तभी विद्या पीछे से आती है और उसकी जान बचाती है। वह कहती है कि इतना सब कुछ एक सीडी के लिए क्यों, इसमें कोई बात नहीं है। शक्ति के बारे में भी पता चलता है कि उसके पास बिलबुल नाम की महिला है जो उसकी बॉस है। वह शांति से पैसे मांग रही थी और शक्ति ने पैसे नहीं दिए तो बिलबुल के दोनों गुंडे उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह जिंदा बच जाता है। जब विकी वहां पहुंचता है तो शक्ति का शव मिल जाता है। यहां पर पता चलता है कि बिलबुल का असली नाम एक गुनहगार है जो शक्ति को मारने आया था। उस वक्त उसने डीवीडी भी चोरी किया था जिसमें कुछ खास था। उस डीवीडी पर पुराने गाने तो थे, लेकिन अंदर कुछ और था। फिर बुलबुल विकी को कॉल करती है और कहती है कि उसे 10 लाख चाहिए, नहीं तो वह डीवीडी बाजार में फैल जाएगी। इस बीच टीकू को लगता है कि उसकी और चंदा की कोई सीडी वायरल हो गई है, तो वह 10 लाख जमा करके विकी को देता है। विकी और विद्या उस रात कब्रिस्तान जाते हैं वहां से डीवीडी लेने, लेकिन तभी कब्रिस्तान से एक भूत निकला और जिंदा हो गया। यह एक तरह का स्पूफ है जो फिल्म हिस्ट्री का स्पिन है। भूत उन्हें डराता है और धमकी देता है और वह डीवीडी एक पेड़ पर फंसी हुई होती है। विकी ने जैसे ही यह सब समझाया वह चला गया। यह बहुत ही मजेदार पल था। अगले दिन जब वह सीडी उसके पास आई तो वह बहुत खुश हो गई, लेकिन जब वह दौड़कर देखने लगी तो पता चला कि यह वही सीडी नहीं है। मतलब कि उसमें कोई वैसी घटना नहीं थी। असल में यह घटना सज्जन भाई ने की थी जो अपने कमरे में सभी कपल्स की वीडियो कैद कर रहा था। विकी ने सबसे पहले विदेशी को पकड़ा, फिर शुक्ला को उस विदेशी से पकड़वाया और साथ में शुक्ला को भी तोड़ने के लिए उसने अपने चाहने वाले शेख को बुलाया। शेख दुबई में रहता था और वह सभी सेक्स टेप, ब्लू फिल्म की सीडी सज्जन कुमार से खरीदता था। आज फिर वह भारत आया था बड़ी खेप लेने। सज्जन कुमार भी इसी बिजनेस में था। वह शादी के बड़े प्रोग्राम का आयोजन करता जिसमें बहुत सारे कमरे होते और हर कमरे में कैमरे फिट किए जाते। शुक्ला के साथ वह इन वीडियो को बनाने का काम करता। तभी एक गाना आता है, नाना नाना नारे, जिसमें दिले मेहंदी जी का जादू चलता है। यह गाना भी 1997 का है। गाने के बाद शेख आ जाता है और साजिश रचने लगता है। सज्जन कहता है कि उसकी स्टॉक तैयार है, 2-3 घंटे में दे दूंगा। वह सभी कपल्स को दूध में मिलाकर वीडियो बनाता। इस बार उसकी बेटी भी क्रिश्चियन से शादी कर रही थी और वह एक कमरे में थी। जब सज्जन को पता चलता है कि उसकी बेटी भी शादी कर रही है और कमरे में है तो वह डर जाता है। हर कमरे में जाकर अपनी बेटी को ढूंढने लगता है। सज्जन को डर होता है कि उसकी बेटी का वीडियो बन गया तो बदनाम हो जाएगी। यह सब विकी की ही योजना थी। अंत में सज्जन की कहानी टूट जाती है। यहां से एक इमोशनल मोड़ भी आता है जिसमें उसके पति उसे डांटते हैं और कहते हैं कि तुमने अपनी बेटी की चिंता क्यों नहीं की जब उसकी वीडियो वायरल हो सकती है। आखिरकार सज्जन को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। पूरे वाकये के बाद कहानी सामान्य हो जाती है। अगले दिन चिंटू खेल रहा होता है, तभी उसे एक सीडी मिलती है। वह चलाने लगता है और वह वही सीडी होती है जो गोवा में बनी थी। खेलते खेलते वह सीडी लेकर भागता है। विद्या उसका पीछा करती है, लेकिन गलती से वह सीडी माताजी की ट्रक में गिर जाती है जिस पर लिखा होता है मुकेश के दर्द भरे गीत। यह एक तरह का क्लू है जो इस फिल्म के सीक्वल की ओर इशारा करता है। तो मटकी की लड़ाई में मुकेश के गाने बजेंगे, मतलब गोवा की सीडी बजेगी। अब सोचो क्या होगा। और इसी रोचक सस्पेंस के साथ यह शानदार फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको यह वीडियो व्याख्या अच्छी लगी होगी। सच कहूं तो ऐसी फिल्में समझाना मुश्किल है, लेकिन देखना ज्यादा मजेदार होता है। जिनके पास नेटफ्लिक्स, प्राइम, वूट, हॉटस्टार, एप्पल प्लस, HBO, क्रंचीरोल जैसी सब्सक्रिप्शन नहीं है, उनके लिए यह सब देखने का मौका बहुत काम का है। यदि आप हमारे इस मेहनत को पसंद करते हो तो कृपया लाइक करो, कमेंट करो और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो।
अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करो। हमें आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए। हम आपके लिए ऐसे और भी वीडियो लाएंगे। तो तब तक देखते रहो, सुरक्षित रहो और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।